मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का पहला ख़त, उसका चौथा बाब 11 से 18 आयत। बशर्त कि हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहेगा। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से आमीन। है प्यारो, जबकि खुदा ने हमसे ऐसी मोहब्बत रखी तो चाहिए कि हम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। अगर हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें तो खुदा हम में रहता है और हमारी वो मोहब्बत जो उससे है हम में कामिल हो गई है। हम इससे जानते हैं कि हम उसमें रहते हैं और वो हम में, क्योंकि उसने अपनी रूह में से हमें दिया है। और हमने देख लिया है और गवाही देते हैं कि बाप ने बेटे को इसलिए भेजा है कि दुनिया का निजात दहिंदा हो। जो कोई इकरार करे कि यीशु खुदा का बेटा है, खुदा उसमें और वो खुदा में रहता है। और जो मोहब्बत खुदा को हमसे है, हमने उसे पहचान लिया है और सच जान लिया है। खुदा मोहब्बत है और जो मोहब्बत में रहता है वो खुदा में रहता है और खुदा उसमें। इससे मोहब्बत हम में कामिल हो गई है कि हम अदालत के दिन खातर जमा हों, क्योंकि जैसा वो है वैसा ही हम भी इस दुनिया में हैं। मोहब्बत में डर नहीं होता, बल्कि कामिल मोहब्बत डर को बाहर निकाल देती है, क्योंकि डर में सज़ा है। मगर जो डरता है उसमें कामिल मोहब्बत नहीं होती। पाक कलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 71, उसकी पहली आयत से दूसरी, 10वीं, 12वीं और 13वीं आयत तक। जमायती जवाब। ऐ खुदा, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। ऐ खुदा, शाह को अपना अदल और शहजादे को अपना सदीक अता फरमा, तो वो सदाकत से तेरी कौम पर और इंसाफ से तेरे गरीबों पर हुक्मरान होगा। जमायती जवाब। ऐ खुदा, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। शहयान तरशीश जज़ायर नजरें गुजरानेंगे। शहयान अरब व सबा हदिये लाएंगे। जमायती जवाब। ऐ खुदा, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी, क्योंकि वो महताज को जब वो फरियाद करे और गरीब को जिसका कोई मददगार ना हो छुड़ाएगा। वो मस्कीन व महताज पर तरस खाएगा और महताजों की जानें बचाएगा। जमायती जवाब। ऐ खुदा, सब कौमें तुझे सजदा करेंगी। नारे हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने मुझे इसलिए भेजा है कि मस्कीनों को खुशखबरी दूं और कैदियों को रिहाई की खबर दूं। हालेलुया। आज की अंजील मुकद्दस मरकज़ के मुताबिक उसका छठा बाब 45 आयत से 52 आयत तक। उन्होंने उसको झील पर चलते देखा। उस वक्त जब 5000 खाकर सैर हो गए तो यीशु ने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती की तरफ जाएं और उससे पहले बैतले सदा को पार चले, जब तक कि वो हजूम को रुखसत करे और उनको
रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। और उसने देखा कि वो खलियान से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी। जब उन्होंने उसे झील पर चलता देखा तो ख्याल किया कि कोई रूह है, और चलते चले और चिल्ला उठे, क्योंकि सब ने उसे देखा और घबरा गए। मगर उसने फौरी उनसे बातें की और उनसे कहा, खातर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई। तब वो अपने दिल में और भी हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों की बाबत ना समझे थे, बल्कि उनके दिल में दिल सख्त रहे। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। MC तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन।